हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप घर बैठे बैठे अपने फ़ोन से या तो अपना सिस्टम से आप अपना फुल एंड फाइनल को विड्रॉ कर सकते हो। अगर आप अपना फॉर्म 19 को फिल करना चाहते हो तो फिल करने की भी यहाँ पे 3 प्रोसेस है। तो आपकी सर्विस और अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी प्रोसेस क्या रहेगा। तो जैसे मेरे पास यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 1 लाख के ऊपर की अमाउंट है। तो सेम टाइम पे आप यहाँ पे देखोगे कहीं पे भी अपना फॉर्म 1 to 1 को फिल करने की ऑप्शन यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी यहाँ पे 50,000 के ऊपर की अमाउंट है और 1 लाख के नीचे की अमाउंट है, तो भी यहाँ पे फॉर्म 1 to 1 को फिल करना पड़ता है। तो ऐसा क्यों है, फुल डिटेल्स पे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो आप अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना। तो अपना पीएफ को विड्रॉ करने के लिए, अपना फॉर्म 19 या तो फुल एंड फाइनल को विड्रॉ करने के लिए सबसे पहले तो आपको सेम पेज पे आना है। सेम पेज पे आने के लिए सबसे पहले तो आपको गूगल पे आना है। गूगल पे आने के बाद आपको पे सर्च करना है यूएन होम। आपको पे सर्च करना है यूएन होम। जैसे पे सर्च करोगे तो सबसे पहला ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा मेंबर होम। सेम ऑप्शन पे क्लिक करना है। सेम ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने सेम नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाएगा। तो सेम नोटिफिकेशन पे आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि ईपीएफओ पोर्टल अभी के लिए यहाँ पे अपडेट किया गया। तो आपको सिंपली ओके बटन पे क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पे अपना यूएन और पासवर्ड के थ्रू आपको यहाँ पे लॉग इन होना है। तो यहाँ पे मैं यूएन और पासवर्ड दोनों यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पे यूएन यहाँ पे पासवर्ड दोनों में टाइप कर दिया। सिंपली हमें क्या करना है, यहाँ पे साइनिंग बटन पे क्लिक करना है। साइनिंग बटन पे क्लिक करोगे तो आपकी आधार से लिंक मोबाइल नंबर पे ओटीपी सेंड होगा। तो आपको यहाँ पे ओटीपी को टाइप करके आपको यहाँ पे लॉगिन हो जाना है। तो यहाँ पे मैं ओटीपी को यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पे ओटीपी मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया। देन हमें क्या करना है, यहाँ पे सिंपली सबमिट बटन पे क्लिक करना है। सबमिट बटन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने सेम डैशबोर्ड ओपन होकर आएगा। तो सेम डैशबोर्ड ओपन होने के बाद देन आपको क्या करना है, अपना फुल एंड फाइनल को विड्रॉ करने से पहले सबसे पहले अपना 3 चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर करना है। एक, आपकी केवाईसी डिटेल्स आपके यहाँ पे कंप्लीट होना चाहिए। दूसरा, आपकी डेट ऑफ एग्जिट अपडेट होना चाहिए। तीसरा, अगर आपके यूएन पे सेम यूएन पे एक से ज़्यादा सर्विस हिस्ट्री होगा तो आपको यहाँ पे मार्ज होना चाहिए। तो कैसे अपना केवाईसी को चेक करना है, केवाईसी को चेक करने के लिए यहाँ पे मैनेज ऑप्शन पे आना है। देन आपको केवाईसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। केवाईसी ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपकी केवाईसी डिटेल्स आपके सामने ओपन होकर आएगा। तो आपके बैंक केवाईसी और पैन केवाईसी आपके यहाँ पे कंप्लीट होना चाहिए। अगर बैंक केवाईसी और पैन केवाईसी कंप्लीट नहीं है तो कैसे अपना बैंक केवाईसी और पैन केवाईसी को कंप्लीट करना है, ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है। सेम वीडियो को मैं डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगा। सेम वीडियो को देख के आप अपना बैंक केवाईसी और पैन केवाईसी को कंप्लीट कर सकते हो। तो अगर आपके बैंक केवाईसी और पैन केवाईसी दोनों कंप्लीट है देन आपको क्या करना है, यहाँ पे होम बटन पे क्लिक करना है। देन आपको होम पेज पे आ जाना है। होम पेज पे आने के बाद देन आपको अपना डेट ऑफ एग्जिट को चेक करना है। अगर आपकी डेट ऑफ एग्जिट अपडेट नहीं है तो कैसे अपना डेट ऑफ एग्जिट को अपडेट करना है, ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है। सेम वीडियो को मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दिया। सेम वीडियो को देख के आप अपना डेट ऑफ एग्जिट को खुद से सेम टाइम पे आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हो। तो आपको अपना सर्विस हिस्ट्री को कैसे चेक करना है, ऑनलाइन सर्विस पे आना है। देन आपकी सेकंड नंबर पे आप देख सकते हो मेंबर सर्विस हिस्ट्री, सेम ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। पर आज के डेट पे यहाँ पे एरर शो हो रहा है जिस वजह से अपना सर्विस हिस्ट्री किसी का भी यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। तब भी यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मेंबर सर्विस हिस्ट्री सेम ऑप्शन पे जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने सेम पेज ओपन होकर आएगा। तो आपको यहाँ पे सिंपली ओके करके आपकी सर्विस हिस्ट्री इस जगह पे यहाँ पे शो हो जाएगा। सेम जगह पे आके आप अपना सर्विस हिस्ट्री को आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। अगर डेट ऑफ एग्जिट अपडेट नहीं तो आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हो। देन अपना यूएन पे, अगर सेम यूएन पे एक से ज़्यादा मेंबर आईडी है तो सबसे पहले अपने आपको यहाँ पे मार्च करना होगा। तो ये ऑनलाइन सर्विस पे आके देन आप पे देख सकते हो रिक्वेस्ट फॉर आपकी ट्रांसफर ऑफ अकाउंट, सेम ऑप्शन पे क्लिक करके अपना आगे की प्रोसेस को आप यहाँ पे कंप्लीट करके अपना सारे पासबुक के अमाउंट को आप यहाँ पे करंट पासबुक पे मार्च कर सकते हो। तो सेम प्रोसेस का वीडियो ऑलरेडी मैंने बना रखा है। सेम वीडियो को मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। सेम वीडियो को देख के आप अपना पासबुक को भी यहाँ पे मार्च कर सकते हो। तो अगर आपकी सारी चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट है, आपकी केवाईसी डिटेल्स यहाँ पे कंप्लीट हो रखा है, आपके अपडेट हो रखा है, आपकी डेट ऑफ एग्जिट अपडेट हो रखा है और आपकी यूएन पे एक ही मेंबर आईडी है तो कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर यूएन पे एक से ज़्यादा मेंबर आईडी है तो आपको सबसे पहले तो मार्च करना होगा। तो अगर सारी चीज़ आपके यहाँ पे क्लियर है देन आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको दोबारा ऑनलाइन सर्विस पे आके देन आपको यहाँ पे क्लेम फॉर्म 311910C 10D का ऑप्शन अभी के लिए आपको नीचे दिया गया है। तो यहाँ पे देखो सेपरेट कर दिया है। तो देख सकते हो क्लेम फॉर्म 10D सेम ऑप्शन पे जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो अपना मंथली पेंशन के लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको मंथली पेंशन के लिए जाना है तो कैसे अपना मंथली पेंशन को अप्लाई करना है, ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है। सेम वीडियो को मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दिया। सेम वीडियो को देख के आप अपना मंथली पेंशन के लिए भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं फॉर्म 19 को यहाँ पे मैं अप्लाई करने वाला हूँ। तो सेम ऑप्शन पे मैं क्लिक करूँगा क्लेम फॉर्म 311910C, सेम ऑप्शन पे यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। सेम ऑप्शन पे क्लिक करते ही देन आपकी अकाउंट नंबर को आपको यहाँ पे वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले अपना अकाउंट डिटेल्स को आपको वेरीफाई करना है। तो आपकी फुल डिटेल्स आपके यहाँ पे देख सकते हो शो हो जाएगा। पहले आपकी और भी डिटेल्स यहाँ पे शो होता था, आपको यहाँ पे चीज़ें मिनिमाइज कर दिया गया। तो आपको यहाँ पे ओनली अपना अकाउंट नंबर को आपको यहाँ पे वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे मैं अकाउंट नंबर को यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा। तो अकाउंट नंबर को मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया। देन हमें यहाँ पे चेक ऑप्शन पे क्लिक करना है। सेम ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने टर्म एंड कंडीशन आएगा। तो आपको सिंपली येस करना है। देन आपकी अकाउंट नंबर यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा। अगर वेरीफाई नहीं होता दोबारा अपना अकाउंट नंबर को टाइप करके दोबारा आपकी सेम प्रोसेस से अपना अकाउंट नंबर को वेरीफाई कर लेना है। देन आपको क्या करना है, थोड़ा सा नीचे की तरफ आना है। तो थोड़ा सा नीचे की तरफ आओगे तो देखो तो प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम, सेम ऑप्शन पे क्लिक करना है। सेम ऑप्शन पे क्लिक करोगे देन आपके सामने सेम पेज ओपन होकर आएगा। तो देखो तो प्रोसेस भी यहाँ पे चेंज हो चुका है। तो पहले आपकी डिटेल्स यहाँ पे शो होता था, देन आपकी आई वांट टू अप्लाई
सेम ऑप्शन आपके लास्ट में यहाँ पे शो होता था, पर अभी के टाइम पे देख सकते हो आपकी फुल डिटेल्स यहाँ पे स्किप कर दिया गया। ओनली आपकी आई वांट टू अप्लाई फॉर, देन आपकी यहाँ पे सिलेक्ट क्लेम ऑप्शन, सेम ऑप्शन पे जैसे क्लिक करोगे तो देख सकते हो आपके तीनों ऑप्शन आपके यहाँ पे शो रहा है। अगर आपने डेट ऑफ एग्जिट को अपडेट नहीं कर रखा है तो भी आपकी सेम ऑप्शन यहाँ पे शो होगा। अगर आपने डेट ऑफ एग्जिट को अपडेट नहीं कर रखा तो अपना फॉर्म 31 एडवांस फॉर्म को फिल करके आप अपना 75% को कभी भी आप यहाँ पे विड्रॉ कर सकते हो। तो सेम 75 वाले प्रोसेस को आपको देखना है तो ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, सेम वीडियो को मैंने डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दिया। सेम वीडियो को देख के आप अपना 75% अमाउंट को भी आप यहाँ पे विड्रॉ कर सकते हो। तो हमें अभी के लिए क्या करना है, यहाँ पे पीएफ फाइनल सेटलमेंट अपना फॉर्म 19 को हमें फिल करना है। तो हमें सेम टाइम पे फॉर्म 19 को फिल करने के लिए यहाँ पे सेम ऑप्शन को हमें यहाँ पे चूज करना है। तो यहाँ पे मैं सेम ऑप्शन पे यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा। तो सेम ऑप्शन पे क्लिक करते देन आपके सामने सेम पेज ओपन होकर आएगा। तो सेम ऑप्शन पे यहाँ पे देखिए तो फुल एंड फाइनल सेटलमेंट आप फॉर्म आपके सामने यहाँ पे शो रहा है। देन यहाँ पे आपके सर्विस हिस्ट्री को सेम ऑप्शन पे क्लिक करके अपना सर्विस हिस्ट्री आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे देन आपकी पैन कार्ड नंबर, देन आपकी टोटल अमाउंट यहाँ पे शो जाएगा। अभी के टाइम पे ईपीएफओ की तरफ से डायरेक्टली आपकी ऑटो फिल होकर आता है आपकी एड्रेस, तो आपकी एड्रेस यहाँ पे शो जाएगा। देन अगर आपकी यहाँ पे ऑटो फिल होकर नहीं आता तो यहाँ पे प्रोफाइल ऑप्शन पे क्लिक करके अपना प्रोफाइल को आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हो। प्रोफाइल को अपडेट करोगे तो आपकी देन आगे से जब भी आप यहाँ पे फिल करोगे तो आपके ऑटो फिल होकर आएगा। तो अगर आपके यहाँ पे एड्रेस शो नहीं होता तो आप यहाँ पे खुद से भी आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हो। तो सेम टाइम पे यहाँ पे देख सकते हो अपना अमाउंट कितना है, 1,17,000 से ज़्यादा अपना अमाउंट है, तब भी देख सकते हो यहाँ पे अपना फॉर्म 121 को फिल करने के लिए नहीं बोला जा रहा है। तो यहाँ पे फॉर्म 121 को फिल करने के लिए क्यों नहीं बोला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो तो आपके यहाँ पे बताया गया अगर आपकी सर्विस 5 ईयर से कम है तो आपको यहाँ पे अपना अमाउंट अगर 50,000 के ऊपर है तो 2.5 लाख के नीचे के अमाउंट है तो आपको यहाँ पे फॉर्म 121 को आपको यहाँ पे फिल करना होगा। अगर आपकी सर्विस आपकी 5 ईयर्स से ज़्यादा है तो आपको यहाँ पे कोई भी फॉर्म 121 को फिल करने की नीड नहीं है। डायरेक्टली आपकी देख सकते हो जैसे मेरा यहाँ पे शो है कोई भी फॉर्म 121 फिल करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम अपना फॉर्म 19 को हम यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। डायरेक्ट हमें क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे की तरफ देखोगे तो थोड़ा सा नीचे की तरफ आने के बाद आपको सिंपली आपको चेकबॉक्स पे टिक करना है। चेकबॉक्स पे टिक करने के बाद देन आपको गेट अदर ओटीपी सेम ऑप्शन पे क्लिक करके अपना अदर ओटीपी को आपको सेंड कर देना है। अदर ओटीपी सेंड होने के बाद सेम ओटीपी को आपको वेरीफाई करना है। तो मैंने यहाँ पे ओटीपी को भी यहाँ पे मैं टाइप कर दिया। देन हमें क्या करना है, यहाँ पे वैलिडेट ओटीपी एंड सबमिट क्लेम सेम ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैं सेम ऑप्शन पे मैं क्लिक कर दूंगा। तो सेम ऑप्शन पे क्लिक करते हैं यहाँ पे देख सकते हो आपके सामने यहाँ पे शो है ओटीपी हैज बीन वेरीफाइड, पीएफ फाइनल सेटलमेंट क्लेम फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुल ऑन आपकी यूनिफाइड पोर्टल। सेम पोर्टल पे सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। देन यहाँ पे देख सकते हो प्लीज क्लिक हियर टू व्यू पीडीएफ। अगर सेम ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपकी पीडीएफ आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। तो सेम पीडीएफ को आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हो। देन अपना स्टेटस को भी यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो अपना स्टेटस को कैसे चेक करना वो मैं बताऊंगा। तो सेम टाइम पे दूसरा और एक इवेंट को यहाँ पे मैं लॉग इन करके सेम प्रोसेस में यहाँ पे मैं ले आता हूँ ताकि आपको मैं दिखा पाऊँ अगर आपको यहाँ पे फॉर्म 121 को फिल करना है तो कैसे आपको फिल करना है। तो सेम टाइम पे मैंने और एक फॉर्म मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है जिनका यहाँ पे सर्विस 5 ईयर्स से कम है और इनका अमाउंट यहाँ पे 50,000 ऊपर और 2.5 लाख के नीचे के अमाउंट है। तो यहाँ पे देखिए तो इनका यहाँ पे फॉर्म 121 को यहाँ पे पूछा जा रहा है, यहाँ पे मांग रहा है कि यहाँ पे फॉर्म 121 को आपको यहाँ पे फिल करना है। तो यहाँ पे देखिए तो आपके ऊपर होता है ये भी कि आपको यहाँ पे फॉर्म 121 को फिल करना है कि नहीं करना है। अगर आप टीडीएस को बचाना चाहते हो तो आपको यहाँ पे फॉर्म 121 को फिल करना है। अगर आपको यहाँ पे टीडीएस से कोई भी मतलब नहीं है तो आप यहाँ पे नो करके भी आगे की प्रोसेस को सेम प्रोसेस को फॉलो कर सकते हो जो मैंने आपको पिछले में बताया। देन आपको अगर यहाँ पे फॉर्म 121 को सेम टाइम पे फिल करना है तो आपको सिंपली देख सकते हो आई विश टू ओपीटी फॉर फॉर्म 121 तो आपको सिंपली यहाँ पे येस कर देना है। तो जैसे आप यहाँ पे येस करोगे तो देख सकते हो आपकी फॉर्म 121 आपके सामने यहाँ पे ओपन होकर आ जाएगा। तो देख सकते हो नीचे यहाँ पे देख सकते हो फॉर्म 121 आपके सामने शो रहा है। देन आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा नीचे की तरफ आना है। तो थोड़ा सा नीचे की तरफ आओगे तो आपके सामने फॉर्म 121 ओपन होकर आएगा। तो देख सकते हो फॉर्म 121 आपके सामने ओपन होकर आ चुका है। तो ऑटो फिल होकर ईपीएफओ की तरफ से ऑटो फिल होकर आता है। आपको सब कुछ ऑलरेडी फिल रहता है। आपको यहाँ पे जस्ट नीचे आके आपको यहाँ पे अपना कुछ बेसिक डिटेल्स आपको फिल करना है। तो आपकी सब कुछ यहाँ पे ऑलरेडी फिल रहेगा, चाहे आपकी ईमेल आईडी हो, मोबाइल नंबर हो, आपकी नेम, आपकी पैन कार्ड नंबर, आपकी सब कुछ यहाँ पे शो हो जाता है। तो हमें क्या करना है, हमें थोड़ा सा नीचे की तरफ आना है। तो थोड़ा सा नीचे की तरफ आओगे तो देखो तो सब कुछ आपके यहाँ पे फिल हो गया है। देन सेम टाइम पे आपकी 11th नंबर पे यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि अपने सेम फाइनेंशियल ईयर में क्या आपने फॉर्म 121 को कहीं पे फिल किया, अगर आपने फिल किया तो आपको येस करना है, नहीं तो आपको नो ही रहने देना है। देन आपके यहाँ पे एनुअल इनकम आपको यहाँ पे टाइप करना है। नीचे आपके 13 नंबर पे आपके एनुअल इनकम आपको यहाँ पे लिख देना है। देन आपके नीचे 14 नंबर ऑप्शन आपके यहाँ पे अगर आप येस कर रहे हो तो आपको यहाँ पे आईटीआर एक्नॉलेजमेंट नंबर और आपकी रिटर्न इनकम कितना आपकी रिटर्न इनकम था उतना आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। तो सारी चीज़ों को आपको फिल करना है। फिल करने के बाद देन आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाना है। तो थोड़ा सा नीचे की तरफ आने के बाद देन आपके सामने यहाँ पे डिक्लेरेशन आ जाएगा। तो देख सकते हो आपकी डिक्लेरेशन आपके यहाँ पे सेम यहाँ पे शो जाएगा। तो आपके नेम, पैन कार्ड नंबर आपके यहाँ पे शो जाएगा। देन नीचे आपकी डिक्लेरेशन आपके सामने यहाँ पे शो जाएगा। देन आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा नीचे की तरफ आना है। तो थोड़ा सा नीचे की तरफ आने के बाद देन आपको यहाँ पे देखो तो चेक बॉक्स पर आपको टिक करना है। चेक बॉक्स पर टिक करने के बाद देन आपको क्या करना है,
देन थोड़ा सा नीचे की तरफ आने के बाद आपको यहाँ पे चेक बॉक्स पे टिक करना है। जैसे चेक बॉक्स पे आप यहाँ पे टिक करोगे तो आपको यहाँ पे अपना, जैसे आप चेक बॉक्स पे टिक करोगे तो आपको यहाँ पे ई साइन के लिए आपको यहाँ पे बोला जाएगा। अगर आप यहाँ पे फॉर्म 1 को फिल कर रहे हो तो अपना ई साइन के थ्रू अपना फॉर्म को आपको यहाँ पे सबमिट करना होगा। तो यहाँ पे मैं चेक बॉक्स पे टिक करूँगा, तो चेक बॉक्स पर टिक करते यहाँ पे देख सकते हो तो आपके सामने यहाँ पे नीचे शो हो रहा है सेव एंड ई साइन। तो जैसे आप यहाँ पे सेव एंड ई साइन ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके यहाँ पे ई साइन पोर्टल पे आपके रिडायरेक्ट हो जाएगा। सेम पोर्टल पे जाके अपना आधार ओटीपी के थ्रू आपको यहाँ पे वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे मैं सेव एंड ई साइन सेम ऑप्शन पे मैं क्लिक करूंगा। तो सेव एंड ई साइन ऑप्शन पे क्लिक करते देन आपके सामने सेम पेज ओपन होकर आएगा। तो देख सकते हो प्रोसीड फॉर ई साइन, आपको सेम ऑप्शन पे क्लिक करना है, प्रोसीड फॉर ई साइन। देन आपकी ई साइन पेज पे रिडायरेक्ट हो जाओगे। तो यहाँ पे मैं प्रोसीड फॉर ई साइन सेम ऑप्शन पे मैं क्लिक कर दूंगा। तो सेम ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद देन आपको क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हो आपके आधार कार्ड नंबर को टाइप करना है। देन आपके सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। सेंड ओटीपी पे क्लिक करोगे देन आपको ओटीपी रिसीव होगा। ओटीपी को वेरीफाई करने के बाद देन आपके यहाँ पे सक्सेसफुली मैसेज आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं सेंड ओटीपी पे क्लिक करके ओटीपी को यहाँ पे मैं वेरीफाई कर देता हूँ। तो देख सकते हो ओटीपी यहाँ पे सेंड हो चुका है। तो यहाँ पे मैं ओटीपी को यहाँ पे मैं टाइप करके यहाँ पे मैं वेरीफाई कर देता हूँ। तो देख सकते हो ओटीपी अपना वेरीफाई हो चुका है। देन सेम टाइम पे देख सकते हो अपना फॉर्म 1 यहाँ पे ई साइन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और अपना क्लेम फॉर्म यहाँ पे सबमिट हो चुका है। तो देख सकते हो क्लेम रिसीव एंड आपकी फॉर्म 1-to-1 पीडीएफ इज साइन सक्सेसफुल। यू कैन व्यू क्लेम पीडीएफ एंड ट्रैक क्लेम स्टेटस। आपकी देख सकते हो सिंपली आपको यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक करना है। देन आपके स्टेटस आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। तो ओके बटन पे क्लिक करते देख सकते हो आपके सामने सेम पेज ओपन होकर आएगा। तो सेम पेज ओपन होने के बाद देन यहाँ पे देख सकते हो आपकी ट्रैकिंग आईडी, देन आपकी फॉर्म टाइप, देन आपकी क्लेम ऑनलाइन यहाँ पे शो रहा है, देन आपकी डेट टाइम आपके सामने यहाँ पे शो रहा है, देन आपकी क्लेम पीडीएफ आपके यहाँ पे पीडीएफ पे जैसे डाउनलोड करो तो आपकी रिसीविंग ओपन होकर आएगा। देन आपके यहाँ पे देख सकते हो क्लेम सबमिटेड एट पोर्टल आपके सामने यहाँ पे शो हो रहा है। तो देख सकते हो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। अगर आपकी सर्विस 5 ईयर्स से ज़्यादा है तो आपको यहाँ पे अपना फॉर्म 1-to-1 को फिल करने की नीड नहीं है। अगर आपकी सर्विस 5 ईयर्स से कम है और आपकी अमाउंट 50,000 के ऊपर है और 2.5 लाख के नीचे है तो आपको अपना फॉर्म 1-to-1 को आपको फिल करना होगा। अगर आप यहाँ पे फॉर्म 1-to-1 को फिल कर रहे हो तो आपको ई साइन के थ्रू अपना फॉर्म को सबमिट करना होगा। अगर आप यहाँ पे फॉर्म 1-to-1 को फिल नहीं कर रहे हो तो आपको ओनली आधार ओटीपी के थ्रू आप यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हो। आपको ई साइन कंप्लीट करने की नीड नहीं है। तो देख सकते हो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। अगर आप यहाँ पे फॉर्म 19 को फिल कर रहे हो तो सेम प्रोसेस से आप अपना फॉर्म 19 को अपना फुल एंड फाइनल को यहाँ पे विड्रॉ कर सकते हो। तो विड्रॉ करने से पहले सबसे पहले आपको 3 चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देना है। एक आपकी केवाईसी कंप्लीट होना चाहिए, दूसरा आपकी डेट ऑफ एग्जिट अपडेट होना चाहिए, तीसरा आपकी इवेंट पे एक से ज़्यादा सर्विस होगा तो आपको यहाँ पे सबसे पहले मार्च करना होगा। तीनों चीज़ क्लियर है तो सेम प्रोसेस से अपना फॉर्म 19 को यहाँ पे विड्रॉ कर सकते हो। अपना फुल एंड फाइनल को आप यहाँ पे विड्रॉ कर सकते हो। आपके एम्प्लॉय साइट और आपकी इंटरेस्ट अमाउंट आप यहाँ पे सेम प्रोसेस से विड्रॉ कर सकते हो। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।